आपको एक बार बता दूं कि कल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे बिल की कॉपी फाड़ी, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तो उनको जवाब जगदंबिका पाल ने दिया। जरा सुनिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। अच्छा, अब ये देखिए, मैं एक बार प्रेम जी आपसे पूछूंगी कि आप इस बात पे तो बड़े नाराज थे कि गृह मंत्री ने संसद में कह दिया ये देश का कानून है, सबको मानना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी गलत कहा उसमें। लेकिन इस बात पर आपको कोई गुस्सा नहीं आया कि कानून की जो प्रति है। मैं एक बार अपने सहयोगियों के पास जाऊंगी, जरा अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका, जरा बताइए, कल असदुद्दीन ओवैसी ने जब बिल को फाड़ा है संसद में, तब जगदंबिका पाल बहुत नाराज दिखे, उन्होंने उठकर वहां पर उस पर सवाल भी किया। तो जरा बताइए, आज जगदंबिका पाल अभी कहाँ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनका, और यही वजह है कि जिस तरीके से कल फाड़ा गया बिल की प्रति को, उसके बाद इनकी ओर से इसका विरोध किया गया, कहा गया कि यह असंवैधानिक है। हालांकि मेरी मौजूदगी जगदंबिका पाल के आवास के अंदर है। सुबह 5 बजे दरअसल वो आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल सदन की कार्यवाही चली है, संसद की कार्यवाही चली है, और रिकॉर्ड बनाया अपने आप में 12 घंटे की कार्यवाही के दौरान जो जगदंबिका पाल है वो वहां पे मौजूद रहे। सुबह 5 बजे वो अपने घर पर लौटे हैं, अभी वो घर के अंदर मौजूद है, और जो जानकारी हमें मिल रही है इसके मुताबिक करीब आधे घंटे के बाद वो यहाँ से निकलने वाले, संसद की कार्यवाही में फिर से शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल को पेश होना है। 1 बजे का समय दिया गया चर्चा के लिए, 8 घंटे का जो समय मुकर्रर किया गया पूरी की पूरी बहस के लिए। हालांकि आगे एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो कार्यकर्ता थोड़े बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, लोग मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। जगदंबिका पाल अंदर मौजूद है। सुबह चूंकि अर्ली मॉर्निंग आए हैं, 4 बजे वो आए हैं, भी कुछ ही घंटे हुए हैं, कुछ देर के बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आज भी भारी हंगामे के आसार है। जिस तरीके से हमने कल दिन भर हंगामा देखा है संसद में, लोकसभा में हंगामा देखा है, विरोध के सुर भी देखे हैं, समर्थन के सुर भी देखे हैं, वोटिंग भी देखी है, विपक्ष के वोट भी देखे हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत से पास हो गया, हमने वो भी देखा, लेकिन आज बारी राज्यसभा की है। राज्यसभा में भी बिल को पेश करना है, बेशक चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, पक्ष विपक्ष की जो तमाम बातें निकल के सामने आएंगी, और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि नंबर्स का संकट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 8 घंटे का समय तय किया गया है बहस करने के लिए, तो तीखी बहस पे नजरें रहने वाली है पूरे देश की। और यही वजह क्या जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी की मीटिंग के महत्वपूर्ण मेंबर बता रही हैं, आप जैसा बता रही हैं, कल 8 घंटे का समय निर्धारित हुआ था, 12 बजे के बाद वोटिंग हुई है। हम देख रहे थे 1 बजे तक कार्रवाई कैसे चल रही थी, और उस पर किरण रिजिजू ने भी कहा कि 12 बज गए, हमारे तो भी 12 नहीं बजे, लेकिन विपक्ष के 12 बज गए। अब देखिए, ये जिस तरह की एक तीखी बहस और संसद में चली है, आज राज्यसभा में भी वैसे ही बहस के तीखे रहने के आसार हैं। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन बिल का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जरा सुनिए कि गृह मंत्री ने क्या कहा। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
तो गृह मंत्री के तीखे तेवर भी आपने देखे और गृह मंत्री का स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारी बातें वक्फ संशोधन बिल को लेकर कही जा रही थी। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि धर्म के आधार पर और धर्म के आधार पर आज़ादी छीनी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस देश में धर्म के आधार पर आज़ादी छीनने नहीं, और उन्होंने बहुत क्लियरली फिरोज साहब बहुत सी चीजों को एक मैं तरह से आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। बोलिए ना। कल जो मैंने सुना तो मैं दंग रह गया, इतना बढ़िया बोले शाह साहब के, मतलब आई थिंक इट वाज द बेस्ट ट्रीटाइज ऑफ हिज लाइफ। इतनी बढ़िया उन्होंने तकरीर की और एक लफ्ज भी हल्का नहीं बोले वो। तो मैं तो कल उनको मान गया कि बहुत कायदे से बोले, कानून की लाइन पे बोले, दैट इज व्हाट मैटर्स। मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोले। आई थिंक दिस इज व्हाट इट शुड बी, ऑल द पॉलिटिशियंस शुड फॉलो दैट। मैं एक बार गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश, जरा बताइए किरण रिजिजू अपने आवाज से कब निकलेंगे, क्योंकि ये कल उनके तीखे तेवर, जैसा मैंने कहा गृह मंत्री को हमने सुना, कल किरण रिजिजू ने कहा संसद में जब उन्होंने बिल भी पेश किया, उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि ये एक संशोधन बिल है जो गरीब मुसलमानों के लिए है, इस पर किसी तरह की गलत जानकारी विपक्ष ना फैलाए। देखिए, इस समय मैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के आवास के बाहर खड़ा हूं और किरण रिजिजू कहा जा रहा है कि अभी अपने घर पर है, क्योंकि देखिए कल रात को जिस तरीके से करीबन 2 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से वक्फ का बिल पेश हुआ और पारित हुआ, उसके बाद ये अब अपने घर पे मौजूद है। कुछ देर बाद अपने घर से ये निकलेंगे लोकसभा के लिए। लेकिन ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किरण रिजिजू ने जो शब्द कहे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, जो विपक्ष शब्दों का उपयोग कर रहा है, ये शब्द इतने हल्के नहीं, इसे हल्के में उपयोग ना किया जाए और इस बिल से किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा। एक तरीके से यूं कहें कि तीखे लहजे में उन्होंने जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार कह रहा था इससे संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सभी शब्दों का, सभी चीजों का उन्होंने कड़े शब्दों में जवाब भी दिया और कहा इससे किसी को भी नुकसान नहीं होने जा रहा, इससे समाज का भला होने जा रहा है, इससे जो गरीब तबका है, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, हाँ उन्हीं लोगों को फायदा होगा। इससे ये नहीं होगा कि ये जब अगर कोई कह देता है कि मेरी संपत्ति है तो वो अब कुछ चीज़ें वो नहीं हो सकती है। इससे बेशक समाज को फायदा होगा, वो ठेकेदारों को उससे नुकसान होगा। आज वही लोग चिल्ला रहे। इसी तरीके से तमाम बातें उन्होंने कही। जब अभी निकलेंगे जो अपने घर से किरण रिजिजू, तो हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा था हमने सदन के अंदर जब वो रात को करीबन 12 बजे खड़े होते। बिल्कुल गणेश, जैसा आप बता रहे हैं, संसद की कार्यवाही जिन लोगों ने देर रात तक देखी है उन्होंने ये तेवर भी देखे हैं और उन्होंने सांसदों का गुस्सा दोनों तरफ से देखा है। आपको एक बार बता दूं कि कल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे बिल की कॉपी फाड़ी, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तो उनको जवाब जगदम्बिका पाल ने दिया। जरा सुनिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के वाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है।